आज मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में वैश्विक स्तर पर हिंदी का महत्व इस विषय पर मेरे विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भारत सदैव से विश्वगुरु माना गया है। बीच में कुछ कालखंड ऐसे रहे जहां भारत अपनी राजनीतिक परिस्थितियों में घिर गया था, किंतु वह आज भी विश्वगुरु बनने की राह में पीछे नहीं है। भारत में वैदिक गुरुकुल और शिक्षा को ग्रहण करने के लिए देश विदेश से विद्यार्थी आया करते थे। यहाँ के गुरुकुल की शिक्षा बहुत दुर्लभ थी। नालंदा विश्वविद्यालय इसका एक प्रमुख उदाहरण है। भारत ने ही विश्व को वेद और योग तथा विज्ञान की शिक्षा दी। भारतीय वेद पुराणों में निहित विज्ञानों को आज वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, जबकि उन सभी को भारतीय वेद पुराण में लिखा जा चुका था। इसको आप झुठला नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार हिंदी की पकड़ वैश्विक स्तर पर हो गई है। इसके पाठकों के माध्यम से हिंदी भाषा का विस्तार हो रहा है। आज विदेशी लोग भी व्यापार करने के लिए भारत की ओर ताक रहे हैं। ऐसी स्थिति में वह हिंदी भाषा का गहन अध्ययन कर रहे हैं। आए दिन शोध में यह पाया जा रहा है कि भारतीय हिंदी भाषा का निरंतर गुणात्मक रूप से विकास हो रहा है। अतः इनकी आबादी और पाठकों की संख्या बेहद अधिक है। ऐसे में विदेशी भी भारत की ओर अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। इंटरनेट पर इंग्लिश और चाइनीज भाषा के बाद हिंदी ही सबसे लोकप्रिय भाषा मानी जा रही है। देश विदेश के लोग हिंदी सीखने के लिए मोटी रकम खर्च कर रहे हैं। हिंदी भाषा की विशेषताएं। हिंदी भाषा को देव भाषा संस्कृत का सरलतम रूप कहा जा सकता है। इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें हम दूसरी भाषा के शब्द भी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमें आसानी होती है। हिंदी भाषा के वर्ण हम जो भी बोलते हैं उन्हें आसानी से लिख भी सकते हैं, जबकि दूसरी भाषाओं में ऐसा नहीं होता। यह एक ऐसी भाषा है जिसमें निर्जीव वस्तुओं के लिए लिंग का निर्धारण होता है। हिंदी भाषा को पढ़ने के साथ ही इससे आसानी से लिखा भी जा सकता है। हिंदी भाषा के शब्दकोश में हर काम के लिए अलग अलग शब्द है और ये शब्द बढ़ ही रहे हैं। हिंदी भाषा में साइलेंट लेटर्स नहीं होते हैं, जिसके कारण ही इसका उच्चारण और लेखन में शुद्धता होती है। सोशल मीडिया पर हिंदी का प्रयोग हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए सभी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइट्स ने हिंदी को महत्व देना शुरू कर दिया है। जैसे इज़राइल के लोगों ने हिब्रू भाषा को पुनर्जीवित किया, वैसे ही हम भारतीयों ने हिंदी भाषा को उसका पुनर्वैभव प्राप्त करके देना है। धन्यवाद।